आज है 15 जुलाई दिन मंगलवार। वेलकम बैक डीएनएस न्यूज़ यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रंगपुर की प्रसिद्ध हरिबंगा आम की 1000 किलोग्राम की एक खेप भेजी है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के अधिकारी के मुताबिक यह खेप सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेगी। दोनों देशों के बीच तनाव के बीच यह उपहार विशेष महत्व रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ दिन पहले मैंने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल कर दिखाया है और इतना ही नहीं, इसके इस चमत्कार के बाद दुनिया के करीब 14 से 15 देशों में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। कर्नाटक के सागर से कांग्रेस के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ देते हैं तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके आदेश उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने कहा गडकरी को देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने राजमार्गों और अन्य क्षेत्रों में देश के विकास के लिए अच्छा काम किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सत्ता, धन, ज्ञान और सुंदरता प्राप्त करने वाले लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। उन्होंने कहा लोग जब यह मानने लगते हैं कि वे सबसे बुद्धिमान है तो उनकी दृढ़ता दूसरों पर प्रभुत्व में बदल सकती है, लेकिन कोई भी खुद को थोपकर महान नहीं बनता। ऐसा अहंकार सच्चे नेतृत्व को कमजोर करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है और उन्हें भी अन्य राज्यसभा सदस्यों की तरह ही समान वेतन और भत्ते मिलेंगे। राज्यसभा सांसदों को ₹1 लाख माह वेतन के साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 माह, दैनिक भत्ता 2,000 माह और कार्यालय भत्ता 60,000 माह मिलता है। इसके अलावा आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन और अन्य सुविधाएं भी मिलती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया भर में राजनीतिक और व्यापारिक जोखिम कम हो जाते हैं तो सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। अमेरिकी डॉलर या ट्रेजरी यील्ड में उछाल आने पर सोने की कीमत में और गिरावट की संभावना। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत सोमवार को 5 मिनट में तकरीबन थी। इसकी कीमत 1,04 करोड़ के ऊपर के पार हो गई है। इससे 3 दिन पहले एक बिटकॉइन की कीमत $16,000। बिटकॉइन के दाम पिछले 3 महीनों में 42% से अधिक चढ़ चुके हैं। सरकार ने एक साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को आगाह किया है। दरअसल कई लोगों पर रिवॉर्ड पॉइंट नाम से एपीके फाइल डाउनलोड करने का मैसेज आया है, जिसे डाउनलोड करने से बैंक खाता खाली हो जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया सावधान रहिए, एसबीआई कभी ऐसे मैसेज नहीं भेजता। ऐसे लिंक पर क्लिक न करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नोटिफाइड क्रॉप्स चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन उगाने वाले किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता है। इसका लाभ जमीन के मालिक, किराए पर खेती करने वाले और बटाईदारों को मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। केरल के पलक्कड जिले में शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई और आशंका है कि वह निपा वायरस से संक्रमित था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मृतक के नमूनों की जांच मंजेरी मेडिकल कॉलेज में की गई थी, जहां निपा वायरस संक्रमण की शुरुआत संकेत मिले हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। रेलवे के मुताबिक देश भर के करीब 74,000 यात्री डिब्बों और 15,000 लोकोमोटिव इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर उन्हें रिनोवेट किया जाएगा। प्रत्येक डिब्बे में 4 कैमरे लगाए जाएंगे। एम्स के विभिन्न संस्थानों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए ग्रुप बी और सी के 2300 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स कॉमन स्क्रूटिमेट की परीक्षा 25 से 26 अगस्त को हो सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के सफाईकर्मी पति आलोक कुमार की गुजारा भत्ता का अनुरोध करने वाली याचिका पर अधिकारी को नोटिस जारी किया है। याचिका में आलोक ने कहा है कि वह एक मामूली सरकारी नौकरी करता है तथा कई बीमारियों से ग्रस्त है, इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने के हकदार है। हिंदुस्तान के अनुसार कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के टोल प्लाजा से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों को देखते हुए टोल टैक्स में पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया है। वह बकौल रिपोर्ट यह छूट कांवड़ यात्रा की अवधि तक प्रभावी रहेगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में हिंदू व्यापारी लालचंद सुहा की कंक्रीट स्लैब से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद शनिवार को वहां सैकड़ों छात्रों ने लीचिंग की इस घटना का विरोध किया। सुहाग की लाश पर डांस किया और इस मामले में कम से कम 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बीचक्राफ्टिंग एयर 200 विमान क्रैश हो गया और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान कुछ ही देर में आग के गोले में बदल गया। सोशल मीडिया पर सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट में लेलिस्टर नीदरलैंड के लिए उड़ान भरी थी। हरियाणा सरकार ने सोमवार को निकलने वाली बैजमेंटल यात्रा से पहले नू में रविवार रात 9 बजे सोमवार रात 9 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं बल्कि मैसेज सेवाओं पर रोक लगा दी।